हरे कृष्णा। आशा है कि आप सबकी भक्ति बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। हमने 2.37 तक फिनिश कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं भगवद गीता 2.38। सो स्टार्ट करते हैं। सम दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सो इसका मतलब क्या है? सम दुखे समे कृत्वा, बोला है कि सम रहना है, किसमें? सुख और दुख में समान रहो। लाभा लाभो, चाहे लाभ हो या अलाभ हो, मतलब चाहे लाभ हो या फिर नुकसान हो, चाहे जय हो या अजय हो, जया जय हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, तो दोनों में समान रहो। तो भगवान भगवद गीता में 2.38 में अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम दुख में और सुख में समान रहो, लाभ और हानि की चिंता मत करो, जय या विजय, जय या पराजय की चिंता मत करो। ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्धाय मतलब फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, केवल युद्ध करने के लिए। युज्यस्व मतलब युद्ध करो, युद्ध करो केवल युद्ध करने के लिए, अपनी ड्यूटी समझ के, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है, क्षत्रिय की ड्यूटी है युद्ध करना, इसलिए युद्ध करो। उसमें जय पराजय सुख दुख की चिंता मत करो। नैवम पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार से तुम कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होगे। सो हमको इस तरीके से समझना है कि हमारी जो भी ड्यूटीज़ हैं, इस पर्टिकुलर श्लोक से हम समझ सकते हैं कि हम जो भी ड्यूटीज़ कर रहे हैं उन ड्यूटीज़ से हमको अटैच नहीं होना है। उसके फल के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि हमें क्या फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, हम हारेंगे या जीतेंगे, हमको सुख मिलेगा या थोड़ी दुख होगा, है ना। हमारी जो भी ड्यूटीज़ हैं हमको उसको बिना अटैच हुए बस फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी हमें परफॉर्म करना है। और सबसे बेस्ट है कि कृष्णा को ऑफर करते हुए, क्योंकि कृष्णा ने हमें वो ड्यूटी असाइन की है, इसलिए हमें वो ड्यूटी परफॉर्म करनी है। अब इसका ट्रांसलेशन हम अच्छे से देख लेते हैं। डू द फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, तो भगवान बोलते हैं कि फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग तुम फाइट करो, युद्ध करो, केवल युद्ध के जैसा उसे लेके, अपनी ड्यूटी समझ के। विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, बिना हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस को, सुख या दुख को कंसीडर करते हुए। लॉस और गेन, विक्ट्री और डिफीट, लॉस या गेन मतलब नुकसान और फायदा या फिर हार या जीत को, इन सब को साइड में करते हुए सेक फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग तुम युद्ध करो। एंड बाय सो डूइंग यू शैल नेवर इनकर सिन, और इस तरीके से अगर करोगे तो तुम्हें कभी भी पाप नहीं लगेगा। अब हम चलते हैं पर्पट पे। श्रील प्रभुपाद हमें किस तरीके से इस पर्टिकुलर श्लोक को एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, वो समझते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। लॉर्ड कृष्णा नाउ डायरेक्टली सेज दैट अर्जुना शुड फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। अब लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को डायरेक्टली बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें फाइट करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, इतना ज़्यादा मत सोचो। बिकॉज ही डिजायर्स द बैटल, क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होगा तो जितने भी अधर्मी हैं उन सब का विनाश होगा, वो सब मुक्त होंगे उस पाप योनि से, और धरती माता भी हल्का अनुभव करेंगी, और एक अच्छा राजा जो होगा वो शासन करेगा, तो सारी प्रजा भी खुश रहेगी और सारी प्रजा का भी अपलिफ्टमेंट होगा, सारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा और अपने पर्पस को, लाइफ के पर्पस को समझ पाएंगे। तो इसलिए बैटल होना ज़रूरी था, भगवान चाहते थे, इसलिए अर्जुन को डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। देयर इज़ नो कंसिडरेशन ऑफ हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, यहाँ पे कुछ भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए कि हमें सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, विक्ट्री हो रहा है या डिफीट हो रहा है, हार हो रहा है या जीत हो रहा है। इन द एक्टिविटीज़ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब हम कृष्णा कॉन्शियस हैं तो हमें केवल वो करना चाहिए जब जो कृष्णा हमें सजेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना दिमाग उतना नहीं लगा सकते। लेकिन कृष्णा ने जो इंस्ट्रक्शंस भगवद गीता में दिए हैं, अगर हम वो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो कृष्णा को ध्यान में रखते हुए, तो हमारा अल्टीमेटली बेनिफिट ही होने वाला है। That everything should be performed for the sake of Krishna is transcendental consciousness। तो इधर पे ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस की बात की है। हम जनरली कैसी कॉन्शियसनेस में रहते हैं? हम जनरली मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ में रहते हैं। हम
अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, ये सोचते हैं, वो सोचते हैं, दिमाग हमारा परेशान हो जाता है। लेकिन हमें कैसी कॉन्शियसनेस में रहना है? ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में, दिव्य कॉन्शियसनेस में, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। और उसमें क्या करना है कि जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ हमें कृष्णा के लिए ही करना है। जैसे हम अगर कुछ खा रहे हैं तो पहले भोग ऑफर करना है कृष्णा को, देन प्रसाद खाना है। हम जो भी चीज़ें करते हैं सब में हमें कृष्णा को ऐड करना है। सो एवरीथिंग इज ज़ीरो, बट व्हेन यू ऐड कृष्णा, कृष्णा इज़ वन। तो सब कुछ ज़ीरो है, लेकिन उन ज़ीरो के सामने आप वन लगा दें तो वो, अगर 2 ज़ीरो के सामने वन लगाएंगे तो 100, अगर 5 ज़ीरो के सामने वन लगाएंगे तो लाख। इस प्रकार से सब कुछ जो हम करते हैं दैट इज़ ज़ीरो, बट हम अगर कृष्णा को ऐड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दैट इज़ एवरीथिंग। तो हमें ऐसे ही कृष्णा को सारी चीज़ों में ऐड करना है। सो देयर इज़ नो रिएक्शन टू मटीरियल एक्टिविटीज़। अगर हम कृष्णा को ऐड करते हैं हमारी सारी एक्टिविटीज़ में तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस नहीं लगते हैं। जैसे हम अगर फूड ऑफर करके कृष्णा को देन खाते हैं तो हमें उसमें जो भोजन में कर्म लगते हैं वो हमें नहीं लगते, बिकॉज वो अब क्या बन गया है? प्रसाद बन गया है, दैट इज रेमिनेंट ऑफ कृष्णा। ही हु एक्ट्स फॉर हिज ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन आइदर इन गुडनेस और इन पैशन इज सब्जेक्ट टू द रिएक्शन। ठीक है, जो भी अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने सेंस को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपने दिमाग को, अपने दिल को सेटिस्फाई करने के लिए सारे काम कर रहे हैं, तो वो क्या कैसे होते हैं ये काम? चाहे वो गुडनेस में हो, चाहे वो अच्छा सोच के करें या फिर पैशनेट हो के करें, वो सब कुछ रिएक्शन के सब्जेक्ट होते हैं। मतलब सबका आपको रिएक्शन लगने वाला है जो भी आप अपने लिए करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। हमें अच्छे काम का अच्छा रिएक्शन मिलेगा, बुरे काम का बुरा रिएक्शन मिलेगा। लेकिन दोनों ही चीज़ें क्या है? इस संसार में फंसाने वाली, हमें इस संसार से एंटेंगलमेंट से निकालने वाली नहीं है। तो हमें परम शांति का अनुभव नहीं हो सकता, हम खुश नहीं रह सकते अगर चीज़ें हमें एंटेंगल करती हों, चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो। तो सबसे अच्छी बात रिएक्शन को दूर करने की, फ्री होने की क्या है? कि सब कुछ कृष्णा को ऑफर करना है। But he who has completely surrendered himself in the activities of Krishna consciousness is no longer obliged to anyone. लेकिन जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है completely, उसकी सारी एक्टिविटीज़ कृष्णा कॉन्शियस हैं, वो हमेशा कृष्णा को ध्यान में रह के सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो किसी के लिए भी ऑब्लाइज्ड नहीं है। नॉर इज ही अ डेटर टू एनीवन, किसी के भी कर्जदार नहीं है। एज वन इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज, इट इज सेड, जैसा कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज में होता है। ये क्यों बोला है कि हम ऑब्लाइज नहीं है या डेटर नहीं है? किसके डेटर की बात कर रहे हैं? तो एक्चुअली हम जो भी चीज़ें लेते हैं, जैसे हमको पानी मिलता है तो हम रिवर्स के लिए ऑब्लाइज्ड होते हैं, हमको फ्रूट्स मिलते हैं हम पेड़ों के लिए ऑब्लाइज्ड होते हैं, उसके बाद हमें हमारे माता पिता ने और हमारे पूर्वजों ने जो ये बॉडी दी है हम उनके लिए ऑब्लाइज्ड होते हैं। तो इन सब के प्रति हमारे कर्तव्य बनते हैं, अगर हम उसको नहीं करते हैं तो हम क्या होते हैं? कर्जदार होते हैं, हमें सिंफुल रिएक्शंस लगते हैं। लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ करते हैं, जब हम कृष्णा को ऑफर कर देते हैं तो हम किसी के लिए भी ऑब्लाइज्ड नहीं होते और किसी के भी कर्जदार नहीं होते हैं, क्योंकि कृष्णा इज़ लाइक अ रूट। हम रूट में अगर पानी देते हैं तो पत्तियों तक, तनों तक अपने आप पहुंच जाता है। उसी प्रकार से अगर हम कृष्णा को सेटिस्फाई करते हैं तो सब कोई, चाहे जो भी हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे पेड़, रिवर, अर्थ, या फिर हमारे पूर्वज हो, माता पिता हो, सब सेटिस्फाई हो जाते हैं, सबको उसका फल ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो आगे देखते हैं, ये कहा गया है, जो लिखा है, क्या कहा गया है भागवतम में 11.5.41, 11th कैंटो में हमें ये पर्टिकुलर श्लोक मिलता है, जिसमें क्या है? देवर्षि भूताप्ता नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मनायः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। सो भागवतम से ये लिया गया है, इसका मीनिंग जानते हैं हम। एनीवन हु हैज़ completely surrendered onto Krishna, Mukunda, giving up all other duties, is no longer a debtor nor is he obliged to anyone. So ये हम अपने से बात नहीं कर रहे हैं, या प्रभुपाद नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? श्रीमद् भागवतम से हमको पता चलता है। भागवतम स्वयं बोल रही है
कि अगर किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया हो, जो कि मुकुंदा है, मुकुंदा मतलब जो मुक्ति को देने वाले हैं, तो उनको अगर सरेंडर कर दिया हो, गिविंग अप ऑल अदर ड्यूटीज़, अलग अलग टाइप के जितने आपके कर्तव्य हैं उन सबको आप छोड़ के, गिविंग अप ऑल अदर ड्यूटीज़ मतलब ये नहीं है कि मैं आज से खाना नहीं बनाऊंगी, आज से जॉब नहीं करना है और आज से ये नहीं करना है, नो, गिविंग अप ऑल अदर ड्यूटीज़ मतलब आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो दैट यू आर डूइंग फॉर कृष्णा, कृष्णा को दे देना सारी चीज़ें, दैट इज़ सो। अगर हम सरेंडर करके करते हैं तो इज़ नो लॉन्गर ए डेटर, आप किसी के भी डेटर नहीं है, कर्जदार नहीं है, और हम किसी को भी ऑबलाइज्ड नहीं है, नॉट द डेमी गॉड्स, चाहे वो देवता हो, नॉर द सेजेस, सेजेस के लिए भी ऑबलाइज नहीं है। अब सेजेस क्या है, बहुत बड़े बड़े वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, यज्ञ वगैरह करते हैं ताकि सबका जो नॉर्मल लिविंग बींग्स हैं उनका भी भला हो सके। तो हम एक तरीके से सेजेस के लिए भी ऑबलाइज्ड रहते हैं, उनके भी ऋणी रहते हैं। लेकिन जब हम कृष्णा को सरेंडर कर देते हैं तो ना देवताओं के, ना सेजेस के, ना ही जनरल पीपल के, ना ही हमारे किन्समैन मतलब जो हमारे परिजन हैं उनके, नॉर ह्यूमैनिटी, नॉर फोर फादर्स, ना ही हमारे पितरों के, पूर्वजों के, किसी के भी हम ऑबलाइज्ड या कर्जदार नहीं होते हैं। वी विल बी फ्री बिकॉज कृष्णा इज मुकुंदा, कृष्णा जो है वो फ्री करने वाले, मुक्ति देने वाले हैं। तो वी विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द रिएक्शंस एंड ऑल्सो ऑल द डेट्स। That is the indirect hint given by Krishna to Arjuna in this verse. So इस वर्स में, इस पर्टिकुलर वर्स में अभी कृष्णा ने इनडायरेक्टली हिंट दिया है कि तुम फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी फाइटिंग करो, किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। एंड द मैटर विल बी मोर क्लियरली एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग वर्सेस। और अभी जब हम आगे और पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब कृष्णा स्वयं के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम कर्म योग पढ़ रहे हैं, आगे हम भक्ति योग भी पढ़ेंगे। सो इस तरीके से ये पर्टिकुलर वर्स समाप्त होता है, पूर्ण होता है। और आपको अगर कोई क्वेश्चंस है आप नीचे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है बता सकते हैं, और आपके अगर कोई प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, कुछ आपको समझ में आया इस पर्टिकुलर श्लोक से, वो भी बता सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्रील प्रभुपाद।